अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। मौसम देख लें, सुनसान, बेईमान बेईमान के बेईमान 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 मौसम हो गया है। लेकिन दरख्त का मैं बताने लगी थी, लफ्ज़ कुछ और बोलना था, निकल कुछ और गया है। मैंने कहा दरख्त हिल ही नहीं रहे, इतने बेचारे ठंडे ठंडार हो गए, मुँह मुँह पे ने। इतनी सुबह सुबह ठंड हो गई है, कोई मतलब आ गया कि पता नहीं क्या बनना है। तो खैर अभी ना ये दोपहर का टाइम है। मैं सुबह की मैंने वीडियो स्टार्ट की नहीं, स्टार्ट बड़ी हिम्मत करके बच्चों के ना की है कि चलो बच्चे चले गए हैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन ना बाद में ऐसी गनूदगी आ गई है कि मतलब अक्खें नहीं खुलियाँ। तो अब दोपहर का टाइम शुरू हो गया, खाना बनाना था तो मैं आज बड़ा लेट खाना बनाया। फ्रेश फ्रेश वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज की वीडियो है। तो ये दोपहर के टाइम है, मैं चाय बना रही थी, साथ मैंने केक्स लिए। मेरे से फिक्की चाय होती है, लेकिन मेरी आदत है थोड़ा सा बेशक मीठा हो, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सीखी कबाब मसाला। तो अभी मैंने ना कीमा लिया है बीफ का। तो इसको मैंने पानी जो ड्राई है अच्छी तरह नुचड़ शुचड़ गया है। तो ये जो मशीन दिखा रही हूँ ना मैं आपको, चॉपर, ये फिलिप्स का मैंने मीडिया मार्केट से लिया था। मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि बाजी तुसी अपनी ना चॉपर जो भी आप यूज़ करते हैं मशीन वगैरह मुझे दिखा दे, आप कहाँ से ली है, कौन सी ब्रांड की है। तो मैं ना अच्छा वो कहते हैं दिन टपाई जाना टपाई जाना। मैं कहा जब इसको यूज़ करूँगी ना फिर मैं दिखा दूँगी। तो जैसे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। सच्ची में बड़ी सुस्त हो जानी है, जिधर को मुझे पूछता है ना यार, तो मैं ऐसी डंडी मार जाती हूँ ना कि अच्छा चलो मैं दिखा दूँ। आज मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैंने निकाली, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो ये मैं ना मीडिया मार्केट से लेके आई थी। शायद तकरीबन 1 यूरो कम 90 का ही कह लें, 90-90 का ना, ठीक है। तो अच्छा जी, अब मैं इसका ना मलीदा करने लगी कीमे का। मैंने हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट पहले मैंने क्रश कर लिया था, हालांकि मैंने मशीन में डालना था, फिर भी मैंने क्रश करके रख लिया। तो इसको मैंने ऐड किया है। साथ में एक छोटा सा प्याज डालूंगी, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, छोटा एक प्याज डालूंगी। और इसको मशीन को मैं चला दूंगी ताकि जो मतलब कीमा है ना वो अच्छी तरह, आपको पता है जैसे कबाब का कीमा होता है वैसे ही होना चाहिए। तो ये कीमा बिल्कुल मैंने मुझे लगा कि जैसे ना थोड़ा सा ज़्यादा कीमा अंदर चला गया ना, हाफ हाफ करना था, ये चाहिए था। लेकिन अभी मैंने इसके अंदर सीखी कबाब मसाला डाला है और धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है 1 चम्मच, मैंने लाल मिर्च डालूंगी और साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी मैं ऐड करूंगी ना। तो अब इसको मैं इसके अंदर डालूंगी दादर मिर्च भी ना, जो मतलब, तो साथ में 2 टोस्ट ले रही हूँ। इसको तोड़ के ना इसके अंदर डाल देने और फिर मैं मशीन चला दूंगी और इसके अच्छी तरह मिक्सर जो है ना वो तैयार हो जाएगा। टोस्ट इसलिए डाल रही हूँ, आपने डालना है तो डाल लें, नॉर्मल तो मेरे ख्याल में ऐसे भी बन जाएगा। तो अगर आपने टोस्ट नहीं ना डालना तो फिर आप जो है ना कॉर्नफ्लोर डाल लें। कॉर्नफ्लोर के साथ भी ना बड़ा अच्छा वो इसकी जो कबाब है ना टूटते नहीं है। तो टोस्ट डालने का भी यही मकसद है कि कबाब टूटे ना। तो ये देखो मैंने हाफ हाफ कर लिए, तो हाफ जो है ना इसका मेरा अच्छी तरह जो जितना मुझे चाहिए ना, जैसे नरम, रेशेदार नहीं मैं बनाने, क्योंकि कबाब मैंने ऐसे बनाते, मैंने सालन बनाना था ना। तो रेशेदार अगर आपने कबाब बनाया तो वो होता है कि सिर्फ सीखी कबाब टाइप बने कि चलो नान के साथ या चटनी के साथ खा जाए। मैंने सालन के अंदर डालनी थी, इसलिए मैंने ना इसको बारीक पीसा है। तो ये दूसरा बॉल भी आ गया, दो दो दफ़ा मैंने इसको पीसा है, क्योंकि मुझे लग रहा था जरा मशीन का ज़्यादा प्रेशर जोर लगन दिया, बेहतर है मशीन साड़ जे अद्धा अद्धे कर लो। तो अब इसके फ्रेश धनिया काट के मैं वो डालूंगी और फिर इसको मैं करूंगी मिक्स। अगर आपने अंडा डालना है अंडा डालें, मैं कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ 2 टोस्ट डाले, बाकी घर के मसाले डालने हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। लहसुन अदरक और छोटा सा प्याज डाला है, ठीक है ना। मैंने ऑयल डाला है क्योंकि कोई ऑयल वाली ज़रूरत नहीं है आपके, क्योंकि कीमे के अंदर थोड़ी फैट होती है। अगर आपने डालना डाले, मैंने नहीं डाला। तो इतने अच्छे कबाब बने, बिल्कुल भी नहीं टूटने। तो अभी ना इसको मैं हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स करूंगी। तो मिक्स करके ना तुसी जिन्ना तुहानू घर ते गुस्सा आए ना, तो तुसी हुणे वेख के इंज गुस्सा करना है, चुक चुक चीज़ां मारनियां ने, चीज़ां नहीं मारनी, कीमा मारना है। कीमा से जोर जोर से आप पटकना है, क्योंकि इसके साथ ना आपके कबाब बड़ी अच्छी तरह जुड़ जाएंगे। जिन्ना तुसी उन्हें कुटोगे ना उन्ने चंगे कबाब बननगे। वे कि नोखी टिप तेन देनी है, जो घर का गुस्सा है ना, जिस दिन गुस्सा चढ़े उस दिन कबाब बनाने बह जाया करो। तभी ना मैं इसके छोटे छोटे सीख लूँगी, जो लकड़ी की सीख होती है, आपके पास भी पड़ी होंगी, नहीं है तो आप कोई भी चम्मच ले लें या कोई ऐसी पेंसिल ले लें, कोई ले लें। तो आप नहीं तो हाथ के साथ गोल गोल कर लें। ये मेरे पास थी तो मैंने आप ऐसे निकाल निकाल के ना, तो मैं इनके बना लूँगी कबाब। फिर मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, ताकि वो जो मतलब इनकी जोड़ा जुड़ाई है ना वो अच्छी तरह हो जाए। तो ऐसे आपने बस एक सीख लेने, उसके साथ है कबाब बना बना के तो ऐसे रखते जाने। तो हाफ जो है ना वो मैंने बना लिया, हाफ कीमा मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो क्योंकि मुझे जितने चाहिए थे उतने मैंने बना लिए, बाकी मैं ऐसे करूँगी दोबारा इसकी सीखी कबाब बना के ना तो फ्राई करके ना वापस फ्रीज कर दूँगी।
तो एमरजेंसी में आपके लिए बड़ी काम की चीज़ होती है, पड़े हो ना तो आराम से मसाला बनाए अंदर डाल लें। तो ये देखें नाश्ते के लिए भी साथ नाश्ता कह रही हूँ, अंडे बॉयल कर रही हूँ लुकमान के लिए। सच्ची अंडे बॉयल, अंडे की मशीन देखो ना, तो सब तो पहले तो मैंने अपना बाजू याद आ जाता, दूसरा मुझे नाश्ता याद आ जाता है। तो मैंने इसको ना 10-15 मिनट रखूँगी फ्रिज के अंदर। तो अभी 2 मैंने देगचे साइड पे कर ली हैं, एक पे मैंने रखूँगी मसाला इसका बनाऊँगी, और एक में मैंने जो कबाब है ना उसको मैं करूँगी फ्राई। तो अभी देखते हैं, मैंने जो ऑयल है मसाले के लिए उसके अंदर डालूंगी। रफली आपने प्याज डालना है, कोई ज़रूरत नहीं लच्छेदार काटने, क्योंकि इसको मैंने ग्राइंड करना है। जैसे फ्राई होगा ना इनमें मैं थोड़ा जो ना मतलब ग्राइंड कर लूँगी। मुझे अच्छा आपके पास अगर वो है ना, क्या कहते हैं उसको, चलिए छोड़ें, मैंने नहीं डाला, फिर मैं आपको भी क्यों बताऊँ जब मैं डालूंगी फिर आपको बता दूंगी। तो प्याज करूंगी फ्राई। साथ मैंने देखा है कि ऑयल जो ना थोड़ा सा मतलब गर्म हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, नहीं तो पता है ऊपर ऊपर से जल जाने और नीचे अंदर से वो कच्चे रह जाने। तो मैंने ना अब मीडियम पे मेरी आंच है, मेरी नहीं फ्लेम की तो जैसे कबाब है ना वो आराम आराम से आपने प्यार से अंदर रखने हैं, सुटने नहीं। गुस्सा जरा करना काट लिया, हूँ दोबारा गुस्सा नहीं करना, नहीं तो तेरे कबाब टुट जाएंगे, ठीक है। तो भी आराम से प्यार से कबाब को ना लाइन लगा के जगह बना के उनको अंदर रख देना, और साथ दोनों तरफ पकड़ के ना हिलाना है आपने, ताकि वो जुड़े ना, ठीक है। अभी अदरक लहसुन इसके अंदर मैंने वही ना डाल दिया साबुत, इसको फ्राई करूंगी। जैसे इसका थोड़ा सा प्याज और कलर चेंज होगा ना तो इसको मैं कर लूंगी ग्राइंड। तो ग्राइंड भी मैं मशीन साथ ही रखी है। मैंने कहा ये मशीन है, ये मैंने लीडर से ली थी 10 यूरो की। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, आपके पास ये इस दफ़ा मुझे लगता है इन दिनों में फिर मशीनें ये लगी हुई हैं। ये वाली जो मशीन है ये मैंने लीडर आल्डी से अक्सर आ जाती है, 10 यूरो की, 12 यूरो की इसकी प्राइस होती है। तो ये आप ज़रूर एक्स्ट्रा भी लेके रखें। मैंने तो 2 लेके रखती हूँ, एक मैं यूज़ करती हूँ, एक मैं एमरजेंसी के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये अच्छा छोटा चॉपर, इसके अंदर आप कीमा भी बना सकते हैं। जैसे चिकन का कीमा आप बड़ी मशीन नहीं निकाल सकते, तो आप इसके अंदर भी आराम से ना कीमा बना सकते हैं। बड़ा अच्छा कीमा ये बनाती है। तो अभी ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, साथ इसका भी मैं साइड चेंज करूंगी कबाब की, ताकि नीचे से जले ना। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। इसके आप मतलब वैसे भी आप कबाब खा सकते। मेरे बच्चे तो वैसे पकड़ के भी खा रहे थे मैंने कहा छाड़ दो हाथ, पीछे हो जाओ, मुझे हांडी बनानी। तो सच्ची में कभी कभी ऐसे भी होता है ना, बच्चे आके हाथ लगाए तो जो बंदा पका रहा है उसको पकाने दे। तो फिर मुझे ये था कि जो हाफ कीमा बच गया ना, इनको मैं ऐसे रात को फ्राई करके ना कल या जो जैसे कहेंगे वैसे इनको कर दूंगी, सालन नहीं बनाऊंगी। तो अभी ये देखिए पेस्ट होगी मेरी रेडी, और इनके अंदर फ्राई करूंगी, साथ में भी डालूंगी मसाला। इसके अंदर मैं ना टमाटर नहीं डालूंगी, मैंने डालना है इसके अंदर टमाटो पेस्ट। तो अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप आराम से टमाटर जो है ना वो उसको साथ ही गला लें और साथ इकट्ठे मसाला पी लें, ठीक है। जैसे मैंने प्याज अदरक लहसुन डाले ना, आप टमाटर डाल लें। तो अब इसके अंदर जाएंगे इसके मसाला जात। मैंने लाल मिर्च डाल दी 1/2 चम्मच, अभी आपके सामने है। काली मिर्च 1/2 चम्मच डाली है, हल्दी जाएगी, नमक हस्बे जायका जाएगा, और साथ मैंने धनिया पाउडर जाएगा ना। ये देखिए 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं करना ना। और साथ थोड़ा सा पानी डालना है ताकि थोड़ा मसाला थल्ले में ना लगे। तो अभी इसको मैं इसकी बुनाई करूँगी, साथ टमाटो पेस्ट डालूंगी। टमाटो पेस्ट की जैसे इसकी मतलब बुनाई होगी, मसाले की भी मेरी साथ ही बुनाई हो जाएगी। तो दूसरी तरफ मेरे कबाब जो है वो तकरीबन मेरे डन होने वाले। मैंने सोचा था कि इसको ना एक दफ़ा अल्ट पल्ट करके ना फिर कबाब साइड पर निकाल लूँ, क्योंकि इसको अभी मैंने इस मसाले में भी डालना है और पकने हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लें, इतने कलर आता है ना दोनों साइड से, तो आप निकाल के ना तो साइड पे कर लें। तो साथ साथ मसाला भी देखना है, मसाला साड़ी ना जावे गल्ला बातां विच। मैं एक टाइम ते इन्ने काम करनी है तुम सोच नहीं सकते। अभी मैं आपको खलारा दिखाती हूँ कि 2 मैंने चूल्हे चला लिए, फिर मैंने खलारा डाल लिया, क्योंकि मैंने धनिया काटना था। और कल का धनिया लुकमान से मैंने मंगवाया, तो मुझे ये था इसको मैं साफ सुथरा करके रख लूँ, नहीं तो फिर रहता रह ही जाता है ना, फिर हाफ जो है ना वो अंदर ही खराब हो जाता है। तो वो लेके तो बड़ा उसको क्या देख मतलब आया। तो अच्छा जी, अभी मैं वापस आ जाते हांडी ते ना। तो मैंने क्या किया कि जो जिसमें मैंने फ्राई किए थे ना उसी को मैंने वॉश करके ना इसके अंदर मैंने मसाला डाल लिया, ताकि वो जो कबाब है ना वो सीधे अगर हो गई ना आपकी कढ़ाई तो बड़े अच्छे ऊपर टूटेंगे नहीं। तो ये देखे धनिया जो है मैंने वैसे उसकी गुच्छियाँ बना के, तो इसको जैसे मैंने आपको बताया ना मैं अलग अलग ऐसे करके तो रोज़ के डेली बेस पे एक पैकेट एक पोटली निकाल लूँगी और मतलब यूज़ कर लूँगी। ये मुझे इतना अच्छा और ईजी मुझे ये ट्रिक लगता है ना। ये देखिए ये मैंने गुच्छी खोल ली है ना, तो उसके मैं अलग अलग पोर्शन बना रही हूँ कि मुझे डेली पे ना एक निकाल लूँगी और मैं वाश करके यूज़ कर लूँगी। वाश करने के बगैर ही मैं पैक कर रही हूँ, आपने वाश नहीं करना, नहीं तो फिर धनिया ਤੁਹਾਡਾ खराब हो जाना, फिर तुसी मैनू कहोगे बाजी तुसी गलत इन्फॉर्मेशन देंदे हो। खैर लुकमान के ना धनिया तो बड़ा अच्छा लेके आया था,
तो इनके बाबा कह रहे थे एक ना गुच्छी के अंदर से हाफ जो है ना वो खराब निकला। मैं कहा चल धनिया तो ले आए ना, तुम तो धनिया लैन जाओ, तुर्कियां तो धनिया चुक ले आंदे हो। इनको ना मैं धनिया लेने भेजू ना, इनको बिल्कुल नहीं पता चलता। पता तुर्की का अपना भी एक धनिया, उसका नाम पता नहीं क्या है, वो होता है, उसकी बड़ी अजीब सी खुशबू आती है, तो बड़े बड़े उसके पत्ते होते हैं। तो ये धनिया समझ के वही ले आते हैं, अक्सर कभी सही नहीं लेके आते, अक्सर कभी नहीं, मतलब कि कभी कभी सही लेके आते, लेकिन इनको पता नहीं चलता। तो लुकमान को बड़ा मैंने कहा चलो ले आके, तो धनिया ही आया है ना। अभी ये देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया ना, जैसे कबाब मैंने अंदर शिफ्ट किए हैं। और आपने ऐसे वाला चम्मच लेना है कि पलटी करने के लिए ना आपके कबाब टूटे ना। तो जैसे मैंने इसको पलटाई की है ताकि मसाला इनके ऊपर लग जाए, और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और क्या कहते हैं इसको मैं रख दूंगी हल्की आंच पे दम पे ना। पहले मैं खिलारा था मकाला, हर पासे में खिलारा पाया, तुझे भी कहने होने। अच्छा जी, हरी मिर्चें डालूंगी और इसको मैं कट करके ऊपर ऐसे बिछा दूंगी, और फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी साइडों से डालना, ऊपर तुसी नहीं डालना, साइड साइड से डालना है, हाफ भी नहीं, हाफ से भी थोड़ा ग्रेवी से बस बन जाए ना। तो अब थोड़ा सा मैं जो फ्लेम है ना वो लाइट से कर जाऊंगी 4 पे, और इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो ये तकरीबन मेरे हो जाएंगे डन। साथ मैंने फ्रेश धनिया जो भी रखा है पैक करके वो भी, और साथ मैंने काट के भी रख लिया ताकि इसके ऊपर मैं डाल लूँ ना। तो ये देखें, आराम आराम से प्यार से तुसी करना है, बार बार कहने गुस्सा जरा करना है ना, बस जो तुसी मिक्स करना उत्थे गुस्सा करना, तोड़ो तो गुस्सा नहीं कढ़ना। तड़े को बाप टुट भुज जाने जे। फिर जिसकी वजह से हमने गुस्सा निकाला उसको पता लग जाना कि जब उसने सालन खाना रोटी के साथ, उन्होंने कहा आज का गुस्सा सारे कबाब ही तोड़ छड़े ने। तो खैर अभी ये देखे धनिया डाल लूंगी और मेरी हांडी हो जाएगी डन। ठा करके इसका लुक देखे, इतनी मजे की बनी थी, सच्ची यकीन करे आप भी बना के मुझे जरूर बताना कि कैसी बनी है। तो मैनू दे दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।